सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। कैसे हो आप लोग? जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिस जो है वो आ चुका है एग्जाम डेट का। बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं आरपीएफ का कांस्टेबल का नोटिस कब आएगा। तो देखो भाई, नोटिस आ गया है। बहुत टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। ठीक है, ये तो वो वाली बात होगी कि देखो, जीने के बहुत टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, कुछ इस तरह का। मतलब एकदम से ठप, एकदम 1 महीने के अंदर एग्जाम है आपका। ठीक है भाई, एग्जाम डेट आ गई है आरपीएफ का। ये तो आपका सीएन है। कांस्टेबल की एग्जाम डेट, सीबीटी डेट आ गई है। ये है 2 मार्च से लेके 20 मार्च। तो भाई 2 मार्च से लेके और आपका 20 मार्च के बीच में पेपर है। पेपर जितना लंबा होता है, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं भाई। तो भाई ये पेपर है और इसमें लिखा हुआ है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट, द इंडिया ट्रेवल कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 days प्रीवियस। अब अगर आपको बात करते हैं कि भाई जो आपका टिकट है एग्जाम सिटी, है ना, तो एग्जाम सिटी के बारे में आपको, एग्जाम सिटी के बारे में आपको पता लगेगा 10 दिन पहले। यानी 10 दिन पहले आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जाम सिटी क्या है। तो अगर बात करें कि 2 मार्च का एग्जाम है, तो उस हिसाब से अगर मान लें लगभग 18 फरवरी, ठीक वो लगभग 22 फरवरी या 20 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी या 20 फरवरी को आप लोगों का 10 दिन पहले एग्जाम सिटी आप लोगों को पता लग जाएगी। तो भाई अब आप लोगों के पास है 1 महीना। 1 महीने के अंदर तुम्हें तैयारी करनी है। 2 मार्च से आप लोगों का क्या है, मतलब 1 महीना 3-4 दिन इस महीने के मान लो। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है। पूरा 1 महीना है, 1 महीने के अंदर तैयारी करनी है। किसी को थोड़ा सा महीना टाइम ज्यादा मिल जाएगा अगर उसका पेपर 20 तारीख को है। जिसका 2 तारीख का है उसके लिए तो भाई 1 महीना ही है। अब आप सभी को पता है सबसे खतरनाक चीज जो है इस एग्जाम में वो क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ये जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना, ये लेके डूबती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग लेके डूबती है। नहीं जी, सबसे ज्यादा समस्या है रीजनिंग और अर्थमेटिक की। आप सभी को पता है जीएस हर एग्जाम में आता है, रीजनिंग हर एग्जाम में आता है, अर्थमेटिक हर एग्जाम में आता है। यहाँ पे जो रीजनिंग और अर्थमेटिक है वो 35-35 क्वेश्चन है। ठीक है, 35-35 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम अगर 35-35 लगा ले तो 70 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग है। तो 70 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के है। ठीक है, टाइम आपका 90 मिनट का है। यानी आप लोगों को 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा। तो 1.5 घंटे का टाइम है और 70 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के। यहीं पे खेला होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के 70 क्वेश्चन के हिसाब से 1.5 घंटा आपको कम मिलेगा। ठीक है, कम है। 1.5 घंटे के अंदर 70 क्वेश्चन कर पाओगे, इतना प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा भाई। और फिर जनरल अवेयरनेस भी है, 50 क्वेश्चन तो उसके भी है। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ जनरल अवेयरनेस 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लास्ट। उससे ज्यादा अगर आपने टाइम लगाया तो फिर आप 70 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा समस्या क्या कि हमारे पास 90 मिनट है, 70 क्वेश्चन तो हमारे मैथ और रीजनिंग के। दूसरा क्या, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोगों को स्कोर कितना करना है ताकि हम लोग मेरिट के अंदर आ जाए। तो आपका भैया टारगेटेड स्कोर होना चाहिए 120 में से 100, क्योंकि आप लोगों का 120 नंबर का तो पेपर ही है। तो 120 में से कम अगर आप 100 नंबर ले आते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। 90 भी ले आते हैं तो चल जाएगा काम। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन से कुछ भी इधर उधर मेरिट हो गया तो फिर समस्या आ सकती है। दूसरी बात यह है कि फिजिकल एकदम से बोल देते हैं कि भैया फिजिकल टेस्ट है, तो फिजिकल टेस्ट के लिए टाइम नहीं देते। तो अब आपको क्या करना है, एक तो आपको 120 में से 100 नंबर लेके आने हैं। और पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये, आपको अब ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने लेके आएंगे, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही मैं कोई टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट करूंगी, तो 1 हफ्ते के बाद करूंगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं इसमें, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे आप, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस, यानी 70 क्वेश्चन कैसे 90 मिनट से 90 मिनट में पूरे करने हैं, साथ में 50 क्वेश्चन जीएस के। तो ये तो भाई तभी हो पाएगा। टारगेट आपका 120 में 100 का होना चाहिए, शतक होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगी। बस आप ये याद रखिएगा 2 मार्च को पेपर है आपका, 1 महीने, और आपको ज्यादा से ज्यादा इस टाइम टेस्ट लगाना है। जितना ज्यादा टेस्ट लगा सकते हैं उतना ही जल्दी ही आपका क्या होगा, टारगेटेड जो चीजें मैंने आपको बताई वो पूरी होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय।